गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। देखिए मैंने आपको एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड कराया था, जिसके मैंने ये 2 पार्ट आपको करने के लिए दिए थे और ये 3 पार्ट। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 3 है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटिंग अगेंस्ट देम। मतलब कि कौन से जीरोस के पॉलिनोमियल हैं वेरीफाई करना है और कौन से नहीं। मतलब यहाँ पर पी एक्स 3x + 1 दी है और x की वैल्यू -1/3 दी है। मतलब हर जगह x की वैल्यू दी है और एक इक्वेशन दी है। आपको वो वाली वैल्यू उठा के उस इक्वेशन में रखनी है x की जगह पे। अगर 0 आता है तो यस वेरीफाई है, ठीक है, और अगर 0 नहीं आता है तो नो। और उन्होंने बोला है वेरीफाई करना है, तो मतलब कि हर एक में 0 आएगा। नाउ इधर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट, पी एक्स = 3x + 1, x की वैल्यू -1/3। पुट x = -1/3। इस इक्वेशन में हम -1/3 पुट करेंगे, यानी x की जगह -1/3 = 3 × x की जगह -1/3, साथ में ये +1। ठीक है, अब इस 3 से ये 3 कैंसिल, कितना बचा -1 और ये +1, -1 + 1 0। यस वेरीफाई बिकॉज देयर इज 0। यहाँ क्या है, 0 है। अब इसका जो है आपका सेकंड पार्ट, ये आप खुद करोगे। 5x = -π, x की वैल्यू 4/5 पुट करनी है। 4/5 जब आप पुट करोगे तो 5 से 5 कैंसिल होगा, सिर्फ 4 बचेगा। 4 - π इसका आंसर आ जाएगा। ये आप खुद करोगे। क्वेश्चन नंबर 3 मैं बताती हूँ। यहाँ पर 2 वैल्यू है x की, एक 1 और एक -1। दोनों पुट करनी है। एक बार 1 पुट करके सॉल्व करना है, एक बार -1। देखो कैसे, पी एक्स = x² - 1। एक बार x की वैल्यू 1 पुट करनी है, एक बार -1। पहले हमने x की वैल्यू 1 पुट करी पूरी इक्वेशन में। यहाँ रखा p1, 1 का स्क्वायर 1 -1, यानी 1 का स्क्वायर 1 मतलब 1 - 1 = 0। अब क्या पुट करेंगे, पुट x = -1। अब -1 पुट करोगे आप, तो -1 पुट करके क्या आ जाएगा, जब -1 पुट करोगे तो आएगा आपका p -1 -1 का स्क्वायर -1 -1 का स्क्वायर, यानी -1 का स्क्वायर क्या होगा, -1 × -1, माइनस से माइनस कैंसिल, 1 × 1 1, तो 1 - 1 दैट इज 0। इन बोथ केसेस वैल्यू इज 0। यस इट इज वेरीफाई। ठीक है, सेकंड पार्ट मैंने आपको बताया था। ये देखिए, ये 5x - π, x की वैल्यू 4/5 पुट करनी है। 4/5 पुट करी, इक्वल टू, ये इक्वल टू का साइन है, 5 × 4/5 - π की वैल्यू मत रखना, ऐसे ही रखना। 5 से 5 कैंसिल, कितना बचा, 4 - π। अब 0 तो नहीं आया, 4 - π बचा। नो नॉट वेरीफाई, या आप लिख सकते हो नो इट इज नॉट वेरीफाई। ठीक है, अब इसी तरीके से इसके सारे पार्ट्स हैं आपके पास, काफी सारे पार्ट्स हैं। आपको मैंने 3rd तक बताए हैं। 4th है, 4th में एक बार -1 रख कर सॉल्व करने हैं, एक बार 2 रख कर सॉल्व करने हैं। ऐसी 5th पार्ट है, 6th है, 7th है और 8th है, और फिर क्वेश्चन 4th है। तो देखो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। अब है आपका 4th पार्ट। 4th पार्ट में आपको दिया है x + 1 x - 2, x की वैल्यू -1 और 2। तो एक बार पहले हमने रखी -1 वैल्यू, -1 पुट किया, यहाँ आ गया -1 +1, यहाँ आ गया -1 -3। ये दोनों ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। 1 -1 +1 कितना होगा, 0। फिर बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाया, -1 और -2, माइनस माइनस प्लस, यानी -3, 0 - 3 कितना होगा, 0। ये तो वेरीफाई हो गया। अब 2 के लिए करेंगे इसी क्वेश्चन में, दोबारा इसी में रखेंगे, 2 रखेंगे, p2 यहाँ रखेंगे तो 2 + 1, यहाँ रखेंगे तो 2 - 2, 2 + 1 3 और 2 - 2 0, यानी ये फिर 0। यस वेरीफाई। अब इसका जो नेक्स्ट 5th पार्ट है, x², x की वैल्यू 0 पुट करनी है। 0 पुट करी तो यहाँ पे 0 p0 और इक्वल टू 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर मतलब 0, यानी वेरीफाई। अब 6th पार्ट है, lx + m। यहाँ पर x की वैल्यू -m/l पुट करना है। -m/l पुट किया, इक्वल टू l, x की जगह पे क्या रखा, -m/l,
एल से एल कैंसिल, कितना बचा माइनस का एम प्लस एम, माइनस एम प्लस एम 0, यस वेरीफाई। अब रूट की टर्म है 3x² माइनस 1, आप कहोगे रूट की टर्म है, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक -1/√3 एक 2/√3। x की वैल्यू -1/√3 पुट करनी है। x की वैल्यू आपने पहले -1/√3 पुट करी, यानी 3 × -1/√3 का होल स्क्वायर -1, 3 एज इट इज, -1 क्या होगा +1, और √3 × √3 मैंने आपको बताया था किसी भी नंबर को उसी नंबर के रूट से मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर रह जाता है और रूट हट जाता है, यानी कि रूट हट जाएगा 3 रह जाएगा, -1 एज इट इज, 3 से 3 कैंसिल, 1 - 1 0, यानी p -1/√3 की वैल्यू क्या आ गई 0, ये तो वेरीफाई हो गया। अब 2/√3 पुट करना है, 2/√3 पुट किया, 3 × 2/√3 का स्क्वायर -1, 3 एज इट इज, 2 2 ज़ा 4, √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया 3, 3 से 3 कैंसिल, 4 में से 1 गया 3, तो ये 0 नहीं आया, मतलब नो, इट इज नॉट वेरीफाई। ठीक है, अब इसका लास्ट पार्ट वो है 2x + 2 = x की वैल्यू 1/2 पुट करनी है। p x की वैल्यू 1/2 = 2 × x की जगह 1/2 + 1, 2 से 2 कैंसिल, 1 + 1 2, नो वेरीफाई, नॉट, इट इज नॉट वेरीफाई। अभी इसका लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। मतलब कि आपको जीरो ऑफ पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालनी है, इस पूरी टर्म को, मतलब इस px को 0 के इक्वल रख के। देखो क्या करोगे आप, पुट ये px दी है, पुट px = 0। अब px = 0 लिख रखा, अब ये px दिया क्या है आपको x + 5, यानी x + 5 = 0। ये प्लस का 5 है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 5, तो x की वैल्यू -5 आ गई। सेकेंड पार्ट है px = x - 5, पहला पुट px = 0, फिर उसके बाद px की जगह पे उसकी वैल्यू x - 5 = 0, ये 5 यहाँ माइनस हो रहा है, उधर जाके 0 के साथ प्लस हो जाएगा, यानी x की वैल्यू 5। लास्ट पार्ट है इसका px = 2x + 5, 2x + 5 का मतलब px को पहले 0 रखेंगे, फिर px की जगह px की वैल्यू, अब सबसे पहले 5 उधर जाएगा, ये प्लस का था, उधर जाके 0 के साथ माइनस हो गया, तो माइनस का 5 आ गया। अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, मुझे तो x की वैल्यू निकालनी है, खाली 2 भी है अभी यहाँ पर, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर के डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -5/2। इसी तरीके से बाकी के बचे हुए पार्ट्स आप खुद करोगे। ठीक है, इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो गई है। अब कल हम नेक्स्ट 2.3 स्टार्ट करेंगे। बाकी के पार्ट्स आप खुद करोगे, इसके 3 पार्ट रह गए हैं, वो आप खुद करोगे।